देखेंगे कि लूप्स को नेस्टेड कैसे बनाया जाता है। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? लूप विद इन द लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप लिख दी जाए तो वो क्या बन जाएगी, आपके पास एक नेस्टेड लूप बन जाएगी। इन नेस्टेड लूप्स द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली। इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ आउटर लूप, जो वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप का वेरिएबल जब चेंज होगा तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा में आउटर वेरिएबल का वैल्यू की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो इनर लूप जो है वो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, आउटर लूप की वैल्यू 2 हुई तो इनर लूप अगेन क्या करेगी, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एक वैल्यू के लिहाज से, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिहाज से इनर लूप मल्टीपल टाइम्स चलेगी, ठीक है, कंप्लीटली चलेगी। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने स्टेटमेंट, ये जो आपको एग्जांपल दिखाई है वो इसकी है कि इनर लूप में कंडीशन क्या थी कि 3 टाइम्स लूप ने चलना है, ठीक है। तो ये 3 टाइम कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी फॉर 1 आइट्रेशन या 1 साइकिल ऑफ आउटर लूप। पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि हम लोग नेस्टेड लूप किसी भी लेवल तक जाके लूप को नेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लूप के इनसाइड हम लोग क्या करें, एक और लूप बना लें और उस लूप के इनसाइड एक और लूप बना लें। इसी तरह से जितने भी आप कम्प्लेक्स करना चाहते हो इस तरह से कम्प्लेक्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम्स। अच्छा, इस सेंटेक्स देखते हैं। सेंटेक्स में क्या है, एक फॉर लूप बाइट लगाई है, कोई भी लूप लगा दें, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर लूप, आपके पास वाइल लूप भी है, डू वाइल भी लूप है, ठीक है। यहाँ पे उसने किसको स्पेसिफाई किया हुआ है, एक फॉर लूप ले लिया जिसमें एक आउटर लूप है जो कि बाहर वाली लूपों की जो पहले आएगी लूप उसको आउटर कहते हैं, ठीक है। इसकी आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट तक फिनिश हो रही है। और इनर लूप जो होगी वो विद इन द लूप जो होगी, आउटर लूप के अंदर जो लूप होगी उसको हम कहेंगे इनर लूप, ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल से वो एक्सप्लेन कर रहा है जो पीछे हम लोगों ने बात डिस्कस की है कि एक जो आउटर लूप के एक साइकिल के लिहाज से इनर लूप जो चलेगी वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, वो मल्टीपल्स टाइम एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल आउटर लूप में कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है क्योंकि कंडीशन 2 की लगी हुई है। स्टार्ट कहाँ से, 1 से हो रहा है। तो आउटर लूप का जब साइकिल फर्स्ट होगा तो क्या होगा कि इनर लूप के 3 साइकिल्स एग्जीक्यूट होंगे, 3 आइट्रेशंस एग्जीक्यूट होंगी। अब ये होगा क्या कि नेक्स्ट लाइन पे क्या है, एक और इनर लूप लगा दी उसने फॉर लूप के नाम से। फॉर लूप में क्या किया उसने, स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी और कंडीशन क्या लगा दी, जब तक कि वैल्यू 3 तक नहीं इंक्रीज हो जाती, इंक्रीमेंट नहीं होती, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होती है, यानी कि ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी है। आउटर लूप में क्या किया उसने, आई वाले वेरिएबल को आउटपुट कर दिया, यानी कि जो परसेंटेज डी, फर्स्ट परसेंटेज दिया उसकी जगह फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड परसेंटेज डी की जगह दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो होगा क्या कि आई वाली वैल्यू आउटर की जगह पे प्रिंट होगी, आउटर के आगे प्रिंट होगी और जे वाली वैल्यू इनर के आगे प्रिंट होगी। तो इस तरह से आप लोग ये रिजल्ट्स निकाल सकते हो कि देखें कि जो आउटर लूप है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई, 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई। लेकिन इनर लूप हर उस मतलब कि एक साइकिल, आउटर लूप के एक साइकिल में 3 टाइम्स ट्राइस एग्जीक्यूट हुई है, ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जो कि नेस्टेड लूप से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मैं इसलिए नहीं करा रही कि इसमें डू वाइल लूप यूज़ हो रही है, क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में डू वाइल लूप नहीं इंक्लूडेड, इसलिए ये एग्जांपल मैंने क्रॉस कर दी, ठीक है। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम नंबर 12.39 एज एन एग्जाम्पल। राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें ये आउटपुट यहाँ से लेके ऐसी आउटपुट आए। जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। आपने क्या करना होगा, सिर्फ प्रोग्राम लिखना होगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि नेक्स्ट लाइन पे कितनी दफ़ा आया है कर्सर, ठीक है। कंट्रोल 1
1 2 3 4 5 6 टाइम्स, यानी कि हम लोगों ने क्या कंडीशन लगानी है, जो आउटर लूप है वो 6 टाइम चले, 0 से स्टार्ट करके 5 तक, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ तक बन रहा है तो नंबर्स ये कितने टाइम्स चलेगी, 6 टाइम चलेगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 1 से स्टार्ट होता तो ये लूप 5 टाइम चलनी थी, ठीक है, तो 5 टाइम एग्जीक्यूट होनी थी। अब 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होगी आउटर लूप। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने स्टेटमेंट्स तो बना ली, ये हम लोगों ने देख लिया कि नेक्स्ट लाइन पे कैसे होगा। और आउटर लूप की बॉडी में ये देखें, आउटर लूप की बॉडी में क्या है, एक और इनर लूप लगा दी। इनर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इनर लूप की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, कर्ली ब्रैकेट से मैंने उसको एंड भी कर दिया। और आउटर लूप कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया। अब आउटर लूप की बॉडी में क्या है, सिंपली हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन की एक स्टेटमेंट लिख दिया है, जिससे कर्सर जब भी कंट्रोल यहाँ आएगा तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमने काउंट करनी है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम लोगों ने कौन सी लूप यूज़ करनी है, आउटर लूप यूज़ करनी है। अब ये चीज़ कैसे बनेगी, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनर लूप। इनर लूप में क्या उसने लॉजिक बनाई है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग वैल्यू उसने क्या दी, 0, और एंडिंग वैल्यू क्या दी है, यानी कि उसको कंडीशन क्या लगाई है, ये स्टेटमेंट ये जो इनर लूप है तब तक एग्जीक्यूट होती रहे जब तक कि उसकी वैल्यू आउटर लूप से लेस रहे। ठीक है, और इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। तो क्या होगा कि आप प्रिंट कर दो कि जे क्रॉस जे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं 1 तो आपको पता होगा, ये सिंपली हम लोग इंक्रीमेंट करने से भी कर सकते थे। लेकिन जो 4 9 16 25 है, ये क्या है, ये किसी के स्क्वेयर्स हैं। ये 2 का स्क्वेयर है, ये 3 का स्क्वेयर है, ये 4 का स्क्वेयर है, ये 5 का स्क्वेयर है, ये 0 का स्क्वेयर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वेयर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वेयर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, और ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग इस तरह से सीरीज़ बनाएंगे। और क्या ले रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर लेने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर है तो उसको क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 कर देंगे। 3 का स्क्वायर है तो 3 क्रॉस 3 कर देंगे। 5 का स्क्वायर है तो 5 क्रॉस 5 कर देंगे। अब लूप आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। जब पहली आइट्रेशन होगी तो होगा क्या कि आई की वैल्यू होगी 0, ठीक है, सॉरी ये आई है, ये भी आई था, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या होगी, 0। आई की वैल्यू 0 इस 5 से 0 क्या है, 5 से लेस है, इट्स ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी में क्या है, एक और इनर लूप प्लेस्ड है, ठीक है। इनर लूप एग्जीक्यूट होगी। इनर लूप एग्जीक्यूट होगी तो जे की वैल्यू को क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। 0 मिलेगा तो क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगा 0 इज़ लेस देन अपर कंडीशन, ठीक है। अपर जो ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो आई की वैल्यू भी 0 है, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, डेट इज़ ट्रू, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, पहली दफ़ा में आइट्रेशन हुई तो आई की वैल्यू भी 0 थी और जे की वैल्यू भी 0 थी। तो क्या होगा कि आपके पास आउटपुट में 0 प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 होगी, ठीक, तो हमारे पास लास्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 इज़ दैट इज़ नॉट। तो लास्ट टाइम हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। 1 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0, डैट इज़ फॉल्स। तो आपकी ये वाली जो इनर लूप है वो एग्जिट कर जाएगी। तो आपका कर्सर किस पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। तो 0 जैसे प्रिंट हुआ था, अब वो नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आया तो फिर दोबारा से इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू में। इस दफ़ा, पिछली दफ़ा हम लोगों की आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, इस दफ़ा आई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। 1 होगी तो क्या होगा कि इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो जे की वैल्यू में क्या दोबारा से 0 मिलेगा, जी की वैल्यू को, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 0 क्रॉस 0 करके। उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो क्या होगा कि 1 की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 1,
1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, दोबारा से ये एग्जीक्यूशन होगी, दोबारा से क्या होगा कि जे क्रॉस जे किया जाएगा, जे क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू हमारे पास 1 थी। ठीक है, 1 क्रॉस 1 करें तो 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो जे की वैल्यू है दोबारा से इंक्रीमेंट होगी, दोबारा से इंक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाई हुई है, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। तो जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, डैट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये क्या होगा कि आपकी ये इनर लूप एग्जिट कर देगी और आपके कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ से फिर दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो थर्ड आइटरेशन आ जाएगी। थर्ड आइटरेशन में क्या होगा कि आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। लास्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होगी तो जे की वैल्यू दोबारा से पहले 0 होगी, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा फिर इंक्रीमेंट होगा, 1 हो जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगी तो 2 हो जाएगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा आंसर 4। ठीक है, तो 4 प्रिंट हो गया। 4 प्रिंट होगा तो फिर आई की जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होगी। जे की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 2, तो आपकी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा से आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी। आउटर लूप में क्या होगा कि आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम आई की वैल्यू 2 थी, एक नंबर का इंक्रीमेंट किया, एक नंबर इंक्रीज किया तो 3 हो जाएगी। अब जब 3 होगी आई की वैल्यू तो जे की वैल्यू क्या दोबारा से इनिशियलाइजेशन होगी, 0 होगी, पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 4 होगी तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 होगी तो 3 3 9 प्रिंट हो जाएगा। और होगा फिर क्या होगा कि जब जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दोबारा से आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी। आउटर लूप में क्या होगा कि लास्ट टाइम आउटर लूप की क्या वैल्यू, आउटर लूप में आई की वैल्यू क्या थी, 3 थी। अब क्या होगी, आउटर लूप में आई की वैल्यू 4 होगी। 4 होगी तो दोबारा से जे में इनिशियलाइजेशन होगी। इसी तरह से जैसे ही 4 टाइम्स 16 टाइम प्रिंट हो जाएगा, 16 टाइम प्रिंट होने के बाद 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी, ये वाली जो कंडीशन थी। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा से आउटर लूप स्टार्ट होगी। आउटर लूप स्टार्ट होगी तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी कहाँ से, आई की वैल्यू सॉरी इंक्रीमेंट होगी, कहाँ तक इंक्रीमेंट होगी, 5 तक इंक्रीमेंट होगी। 5 तक इंक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यूज़ को दोबारा से इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से। ठीक है, 0 होगी पहली दफ़ा में, 0 प्रिंट हो जाएगा। 1 होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्रिंट हो गया। 2 होगी तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्रिंट हो गया। 3 होगी तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 प्रिंट हो गया। 4 होगी तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 प्रिंट हो गया। 5 होगी तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 प्रिंट हो गया। जैसे ही वैल्यू 6 होगी तो 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज़ फॉल्स। तो आपकी इनर लूप एग्जिट कर जाएगी और कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटर लूप के पास। तो अब लास्ट टाइम ये बताएं कि आउटर लूप के पास कंट्रोल चला जाएगा। तो लास्ट टाइम ये बताएं कि आई की वैल्यू क्या थी, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, वो तो ट्रू थी, लेकिन लास्ट टाइम अब जब इंक्रीमेंट हुआ था तो आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 6। ठीक है, तो 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो आपकी क्या होगी, लूप एग्जिट कर जाएगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। दोबारा से सुनिएगा अगर जहाँ से समझ नहीं आई। ये लूप की आइट्रेशन है जो कि एग्जीक्यूट होनी होती है। ये ध्यान रहे कि जो लूप की बॉडी है उसको लाजमी आपने एंड करना है अगर तो स्टार्ट किया है। जैसे कि ये मैंने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की थी लूप की बॉडी, और लूप की बॉडी को मैंने एंड भी कैसे किया, कर्ली ब्रैकेट से। ये इनर लूप की कंफ्यूज नहीं करना कि जो आउटर लूप की कर्ली ब्रैकेट्स को इनर लूप की कर्ली ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं करना, इस तरह से आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा।